Good morning children. Continuing with our chapter that is weather and climate. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ऑल्टीट्यूड और एलिवेशन के बारे में. ऑल्टीट्यूड और एलिवेशन होते हैं हाइट. तो किसी भी जगह की हाइट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस पे. जैसे कि अगर कोई भी जगह हायर ऑल्टीट्यूड में है तो वो ज़्यादा कूलर जगह होगी कंपेयर टू वो जगहें जो लोअर ऑल्टीट्यूड में होगी. इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं ऊटी की. ऊटी हायर ऑल्टीट्यूड में है इसलिए वो कूलर रहती है समर्स में इन स्पाइट ऑफ द रीज़न कि वो इक्वेटर से नज़दीक है. फिर हमने पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम द सी. जो जगहें हैं डिस्टेंस जो सी से नज़दीक होती हैं वो मॉडरेटिक क्लाइमेटिक कंडीशंस को फेस करती हैं. वो जगहें हैं यानी कि वहाँ पे ना ही ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्म होती है. इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं चेन्नई की. चेन्नई में ना ही ज़्यादा गर्म होती है समर्स में और ना ही ज़्यादा ठंड होती है विंटर्स में. इसका रीज़न है कि ओशंस स्लोअर तरीके से हीट अप और कूल डाउन होते हैं कंपेयर टू लैंड. अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ द विंड. ब्रीज़ का मतलब भी विंड या फिर हवा होती है. तो सी ब्रीज़ होती है जो विंड सी से होकर लैंड की तरफ जाती है उसे हम सी ब्रीज़ बोलते हैं. और जब ये ब्रीज़ लैंड की तरफ जाती है तो वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है जो कि कोस्टल एरियाज़ में रेनफॉल लाती हैं. लैंड ब्रीज़ होती हैं जो विंड लैंड से होकर सी की तरफ जाती हैं वो लैंड ब्रीज़ कहलाती हैं. और अगर ये कोल्डर एरिया से ब्लो हो रही हैं तो ये कोल्ड या फिर ड्राई होएंगी. और ये अगर वार्मर एरिया से ब्लो हो रही हैं तो ये वार्म और ड्राई होंगे. ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट हम ह्यूमिडिटी पे आते हैं. ह्यूमिडिटी होता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर के सराउंडिंग में हो उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. और जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करता है उतनी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं रेनफॉल के. तो कोस्टल एरियाज़ में हमने देखा है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. कोल्डर प्लेसेस में ह्यूमिडिटी का रिज़ल्ट स्नोफॉल में कन्वर्जन होता है इंस्टेड ऑफ रेनफॉल. तो आज हमने क्या पढ़ा? डायरेक्शन ऑफ द विंड जिसमें सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ के बारे में पढ़ा. सी ब्रीज़ होती है जो विंड सी से होकर लैंड की तरफ जाती है और अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती हैं. इसी के वजह से कोस्टल एरियाज़ में रेनफॉल होती हैं तो ये सी ब्रीज़ हो जाती हैं. और लैंड ब्रीज़ होती हैं जो विंड लैंड से होकर सी की तरफ जाती हैं उन्हें हम लैंड ब्रीज़ बोलते हैं. और अगर ये कोल्डर एरिया से ब्लो हो रही हैं तो ये विंड कोल्ड और ड्राई होंगे. और अगर ये वार्मर एरिया से ब्लो हो रहे हैं तो ये वार्म और ड्राई होंगे. फिर हमने पढ़ा ह्यूमिडिटी के बारे में कि ह्यूमिडिटी होती है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर सराउंडिंग एयर में होती है उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. और जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतनी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है रेनफॉल के. और कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है. कोल्डर प्लेसेस में ह्यूमिडिटी स्नोफॉल के रूप में होती है ना कि रेनफॉल के रूप में. तो चिल्ड्रन प्लीज़ गो थ्रू दिस टॉपिक्स वॉट एवर आई हैव टॉट यू. थैंक यू.